याद है गुरुजी जी। मैं पहले भी आई थी यहाँ। हाँ हाँ, तो गुरुजी ये पूछना था कि मैंने गुरु दीक्षा लिया हुआ है लेकिन मैं गुरु मंत्र भूल गई हूँ, तो क्या फिर से गुरु बना सकते हैं? तो गुरुजी से पूछ लो। वो तो बिहार में है, मैं बिहार से बताई ना, मैं बिहार से चली आई थी अपना बच्चा को लेके। हाँ उठो बेटा। ठीक है, बैठे रहने दो बच्चे हाँ। को। ठीक है, तो मंत्र का फोन लगा के पूछ लीजिए गुरुजी से। अच्छा ठीक है। और एक आपसे हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा था ना कि मैं चली आई हूँ बिहार से, तो मुझे फिर तो वापस घर नहीं गए? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी वो तो अलग है। हाँ। लेकिन फिर भी घर वाले ढूंढ नहीं रहे होंगे, परेशान नहीं, इसके पापा से बात होती है, अभी मैंने इसका एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है। अच्छा तो ठीक इसके है। पढ़ाई का वो खर्चा उठाते हैं, उन्होंने शादी कर रखी है एक और, मतलब लेकिन उनका भी खर्चा और केस चल रहा है ना। अच्छा तो आपके पति ने दूसरी शादी कर हाँ, रखी है? 2 शादी है उनकी, तो वो उनका भी खर्चा उठाते हैं। तो इसका अभी भी। आपके अतिरिक्त 2 और हैं? नहीं नहीं, एक और वाइफ है। अच्छा एक और और। एक और बेटा है। तो फिर आप छोड़ के केस क्यों चल चली रहा आई? है, नहीं केस चल रहा है, तो वो खर्चा उठाते हैं पढ़ाई का। तो पति ने दूसरी शादी कर ली, तो आप छोड़ छोड़ कैसे चली आई? तो उन्होंने कर ली? नहीं नहीं, वो छोड़ के गई थी तो वो मेरे से की थी, मैं सेकंड हूँ। अच्छा हाँ, मैं सेकंड हूँ। तो आपने सेकंड हैंड से क्यों कर ली? मेरे परिवार वाले ने फंसा दिया, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपकी बहन? हाँ, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपको पता नहीं था किसकी शादी हो चुकी है? नहीं पता था, सबने करा दिया, मेरी बहनों ने कराया तो था। ऐसा क्यों किया आपकी बहनों ने? क्योंकि वो लोग नहीं चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे फैमिली में, उन लोग से मैं अच्छी फैमिली में तो जाऊँ। आपकी बहन आपकी बताओ आपके साथ गलत किया? हाँ, मैं अब किसी से बात नहीं करती, बहनों से भी बात नहीं करती। तो ऐसी बहनों को पता नहीं इसीलिए नहीं बात गलत करती। है किसी को भी गलत गाइड करना, किसी के नहीं, साथ मेरी गलत बहनें करना। मेरी सौतेली सास से सबसे मिली हुई थी, उन लोगों ने ही सबने मिलके मुझे शादी करा दी थी। अच्छा वो चली गई, तो अब जो भी तो उसका फिर प्रॉब्लम। आपके पति, जब आपको शादी के बाद पता चला कि आपके पति की दूसरी शादी हूँ मैं, दूसरी पत्नी हूँ, तो फिर आप जब हो ही गई शादी तो फिर निभा लेते रिश्ता? तो मैं तो निभा ही रही थी, मैंने कि मेरी सास परेशान करती है। क्या कहती है सास? उन्होंने ही मेरा देह खराब कर दिया, उन्होंने ही मुस्लिम से कराया हुआ, मेरी सास मेरा सौतेला देवर। तो वो लोग मुझे नहीं रहने देती है वहाँ, वो लोग मुझे परेशान करती है। तो मतलब कुछ भी मेरे हस्बैंड देते हैं तो उन लोगों को परेशानी होती है। अच्छा वो लोग परेशान। अभी इसका मैंने एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है, लेकिन बस मैं चाह रही थी जैसे मुझे रूम मिल गया है, आप मुझे यहाँ। भगवान कृपा करें सब अच्छा हो। आप भोजन प्रसाद यहाँ कर लिया करी गौरी गोपाल में वो रोज? तो मैं करती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी। बताओ। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं माताओं की सेवा में, मुझे भी रख लेते ताकि मेरा रूम रेंट निकल जाता। यहाँ रूम रेंट बहुत ज्यादा, बिहार से भी ज्यादा, 6,000 बात रेंट कर लेता हूँ, कार्यालय में आप बात कर लीजिएगा। यदि कार्यालय में मैंने बात करी थी, जरूरत दीदी लोग होगी से भी। कार्यकर्ताओं की तो रख लेंगे। वैसे मुझे आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ काम मिल जाएगा कहीं भी। नहीं मिल रहा है। मैं एक आपको भोजन की तो देखो, भोजन का 5-6 हजार भोजन जो का महीने तो- का लगता वो तो बच रहा है आपका। नहीं नहीं, गौरी भोजन गोपाल में जी तो की कुछ रसोई भी आपके नहीं लिए लग खुली रहा है। भोजन का तो मुझे टेंशन है, मेन तो 6,000 मेरा रेंट जा रहा है गुरुजी। तो उसके लिए उतना तो कहीं मैं जॉब ढूंढ खाती भी नहीं, लीजिएगा। उतना तो मैं खाती भी नहीं। 6,000 का तो मैं खाती भी नहीं, मेरा तो खाना भी कम चलो है। भगवान आपको सुखी रखे। मुझे बस सबको यहाँ रख मौका दो लेते, आप। मैं ये चाह रही थी। कार्यालय में बात कर लीजिएगा इसके लिए, ठीक है? कार्यालय में कोई सुनते नहीं गुरुजी, आप बोलिए ना। तो फिर काम करने वाले पूरे होंगे ना, जब जब जरूरत होगी इतनी तभी सारी तो दीदी रखेंगे। है माताओं की सेवा में, मुझे भी रख लेते हैं। वो कार्यालय में ही बात होगी मेरी बहन, कार्यालय में ही बात होगी। कितने लोगों की कहाँ जरूरत पड़ती है सब बात होती है। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि साहेबंगी साहब। जी जी खुश रहिए। मैं बिहार से दरभंगा जिला का हूँ गुरुजी। जी मुझे 2-3 प्रश्न पूछना है आपसे। बोलो। मतलब मुझे एक जमीन विवाद में बहुत लफड़ा चल रहा है। अच्छा उसने लफड़ा क्या है, जैसे बिहार सरकार जमीन है, उसने भी लिया और मैंने भी लिया हूँ, तो वो है थोड़ा समंगर, तो वो मैं अकेला हूँ। मुझे 5 लड़की और 1 लड़का है आप लोग की दुआ से, ठीक है। मैं खुश हूँ, दिया भगवान, मैंने खुश हूँ, लेकिन वो लोग ज्यादा दबाव दे रहा है। उसका क्या उपाय है गुरुजी, आप बताइए। किस बात का दबाव? मतलब वो कहता है कि अकेला है, इसको मार दूंगा, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, बहुत धमकाता है और मुझे कुछ साथ देता नहीं है। और लोग कहता है कि कानून अंधा है, मेरे गांव का समाज भी अंधा ही है। गलत आप कहते हो ना प्रवचन में कि मतलब जो गलत होता है गलत का साथ देता है, वही हो रहा है। उसको साथ देता है मेरे को, मैं सत्य पे चल रहा हूँ, मेरे को कोई दिखने ही नहीं चाहता है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की?
नहीं नहीं जी गुरुजी, पुलिस कंप्लेंट तो नहीं किया हूँ मैंने। पुलिस कंप्लेंट करो कि मतलब- भाई आपके साथ यदि गलत हो रहा है तो पुलिस कंप्लेंट करो। मतलब कोई कोई बोला है कि ऐसा है ना कि जब पुलिस कंप्लेंट करेगा तो केस हो जाएगा, तुमके 5 बच्चे 6 बच्चे कैसे क्या व्यवस्था करेगा, इसीलिए मैंने जाना। भाई सलाह लो पुलिस से, वकील से, अच्छे एडवोकेट से सलाह लो, उसको समझाओ अपना पूरा क्या है मामला, और वो समझाएगा तो जी आगे। हाँ, वो पूरा दबाव दे रहा ना कि अकेला हूँ मैं, इसी के कारण। कोई बात नहीं, आप साथ हैं आपके और भगवान। और गुरुजी एक बात और है कि मतलब मुझे एक और परेशानी है, मतलब सप्ताह में एक बार मतलब नाक से पानी और छींक आता है, इसका क्या उपाय है, कुछ बताइए तो। डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया तो बोला नोजला का परेशानी है। तो उसका भी इलाज होता होगा। नहीं, बोला दवा खाते रहो, दवा खाता हो तो ठीक हो फिर। योग किया करो, योग? योग किया करो, चलन को दो। ठीक है, साहबंद की गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय इस श्रीमन्नारायण। दास अंकित का आपके कोटि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। शिव महापुराण में वर्णित है कि शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी कथा में सुना है कि उसको आंखों से लगाना चाहिए, तो इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। शिव महापुराण में ही ये बात लिखी है कि जल नहीं पीना चाहिए बेटा। लेकिन मैंने टीवी पे किसी की टीवी पे कथा में- देखो, टीवी पे तो आप कुछ भी सुन लें, यूट्यूब पे तो आप कुछ भी सुन लें। आपने पुराण पढ़ा? नहीं, शिव पुराण नहीं। तो आप पढ़ो ना, सुनी बातों पर यकीन क्यों करते हो, खुद पढ़ो। कथा उनकी बहुत मतलब ठीक बहुत है, लोग सुनते आप हैं। ठीक हैं, आप किसी की मत सुनो, हमारी भी मत सुनो, पढ़ो। आप लोग इसलिए पढ़ा करो शास्त्रों को, खुद भी पढ़ के देखो क्या सही है क्या गलत है। तो उसे हमें आंखों से लगाना चाहिए। नेत्रों से लगा करके और सिर पर सिंचन कर सकते हैं। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पीने का विधान नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, तभी तो कोई हमें थोड़ी शौक लग रहा है कि हम कोई अलग से बताएं। जो जी गुरु विधान जी। शास्त्रों ने किया, शालिग्राम भगवान का चरणामृत पी लो, उसका विधान पियो। शालिग्राम जी पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान राम पर, भगवान नारायण पर चढ़ा हुआ जल पी सकते हैं, पर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल सिर्फ नेत्रों से लगा के सिंचन होता है, पीने का विधान नहीं है। आपने पुराने, आज के 10 साल 20 साल 50 साल पहले कभी भी आप शिव जी के मंदिर गए तो वहाँ जल चढ़ा के आते हैं, जल चढ़ाने के बाद उसको पीते नहीं हैं, पीने का विधान था ही नहीं। अब आप मनमाना करें तो पी लें, पर जो लिखा है शास्त्रों में वो तो ये है नहीं पिए। जी गुरु जी। यदि आप मानते हैं तो पढ़ के देख लो, पढ़ लो शास्त्रों को। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जैसे एक आदमी किसी का मृत्यु होती है तो किसी और की जन्म होती है, ऐसे ये चक्र चलते रहता है, तो दुनिया का अंत है या नहीं है? दुनिया का अंत मतलब जन्म हुआ और मृत्यु हो गई। हाँ, ऐसे तो चलते रहेगा। हाँ। तो दुनिया का भी अंत होगा कि सबकी अंत मृत्यु? तो होगा। जैसे अब अंत कैसे होगा, जैसे सुनामी लहर, आज सुनामी आ गई,